चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान जीके का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉप 100 क्वेश्चंस है उनको आज देखेंगे और वो वन लाइनर के हिसाब से लाया हूँ। राजस्थान जो जीके है जो हर परीक्षा में जो पूछा जाता है उनकी दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100 जो क्वेश्चन है 100% जो आ सकते हैं और कुल टोटल क्वेश्चन भी 100 क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। अब राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान को जो है वो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का टॉपिक हमने पूरा पहले पढ़ लिया है और ये सारे टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए हैं। उन्हीं टॉपिकों में से ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं वो लाया हूँ। अगर आपने पूर्व की कक्षाएं नहीं देखी है तो उन कक्षाओं को जरूर देख लें। 56 की पहाड़ियाँ से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र जो है वो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। और नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो नाकोड़ा पर्वत जो है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान में बालूका स्तूप का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिलों में है? तो जैसलमेर और बाड़मेर जो क्षेत्र है जो जिले हैं उनमें बालूका स्तूप का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक विस्तार वहाँ पर है। नेहड़ दलदल का विस्तार किस जिले में है? तो नेहड़ दलदल का जो जिला है वो है जालोर में। जो नेहड़ दलदल का विस्तार है वो जालोर जिले में है। घग्गर नदी का पाट क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो घग्गर नदी का जो पाट है वो नाली कहलाता है। अब याद रखिएगा सर, राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में थार महोत्सव जो मनाया जाता है वो बाड़मेर में। और राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर में। और राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जोधपुर में। और राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बीकानेर में। यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत बच्चों की रहती है कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये आप एक बार विशेष ध्यान रखिएगा। थार महोत्सव अगर आ रहा है तो आपको याद रखना है बाड़मेर। और मरु महोत्सव आ रहा है तो जैसलमेर। और मारवाड़ महोत्सव जो है वो जोधपुर में। और ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में मनाया जाता है। इसी के साथ आगे देख लेते हैं। तो राजस्थान में हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव जो है वो दोस्तों वो जयपुर में मनाया जाता है। और राजस्थान में शीत महोत्सव माउंट कहाँ मनाया जाता है? तो शीत महोत्सव जो है वो माउंट आबू में मनाया जाता है। और राजस्थान में मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेवाड़ जो है वो उदयपुर। तो उदयपुर में ये महोत्सव मनाया जाता है, मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। अब बात कर रहा है आगे, राजस्थान में मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मीरा महोत्सव की बात कर रहा है तो मीरा जो महोत्सव है वो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। आगे देख लीजिएगा, राजस्थान में ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भरतपुर में मनाया जाता है ब्रज महोत्सव। और राजस्थान में तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में। याद रखिएगा, राजस्थान में ब्रज महोत्सव की बात करें तो भरतपुर में और तीज महोत्सव की बात करें तो जयपुर में। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु सीकर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? सबसे कम विस्तार की बात कर रहा है तो अजमेर जिले में जो है वो राजस्थानी अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है। राजस्थान का कौन सा नगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है? तो माउंट आबू जो है वो राजस्थान का जो ऐसा नगर है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है। राजस्थान की मरुभूमि के निम्न भागों में वर्षा काल में बनने वाली झीलों को क्या कहा जाता है? तो मरुभूमि जो है ये जैसलमेर की बात कर रहा है, जहाँ रेत है वहाँ की बात कर रहा है। तो वर्षा काल में जो झीलें बनती है, वर्षा के समय वर्षा आने के बाद जो झीलें बन जाती है उन झीलों को जो कहा जाता है वो खड़ीन कहा जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु में जो झीलें बनती है मरुभूमि में उन्हें खड़ीन कहा जाता है। राजस्थान में जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो जसवंतगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो उदयपुर जिले में स्थित है। और राजस्थान के कौन से भाग को धोरों की धरती कहा जाता है? तो धोरों की धरती जो है
वो पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेत के धोरे बने हुए हैं, इसलिए उन्हें धोरों की धरती। और आपने एक जो सुनी होगी कि धरती धोरारी, ये राजस्थान की जो भूमि है ये विशेष धोरों के कारण ही फेमस है। और जो धोरों की धरती है वो पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र की जो निम्न भूमि है उनको जोहड़ कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है? तो जालोर की सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ग्रेनाइट जो नामक एक पत्थर निकाला जाता है, जो ग्रेनाइट पत्थर निकाला जाता है। राजस्थान में पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? तो पथरीला मरुस्थल की बात कर रहा है तो बाड़मेर व जैसलमेर में ये पथरीला मरुस्थल स्थित है। और राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बसा हुआ है? तो विशेष ध्यान रखिएगा, सिवाना का जो किला है वो 56 की पहाड़ियों में बसा हुआ है। तो दोस्तों मैं अभी आपको वन लाइनर को वन लाइनर के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी पूर्व में क्लास हो चुकी है। अभी तक आपने हमारे चैनल के पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और राज्य में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है? तो कोटा और झालावाड़ जिलों में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार है। राजस्थान में सांबर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना हुआ है? तो प्री-अरावली जो है इस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है सांबर झील का पेटा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का जो पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राज्य में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? तो मेसा का जो पठार है उस पर चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो निर्मित है। राजस्थान की दूसरे सर्वोच्च चोटी सेर, विशेष ध्यान रखने का कि राजस्थान की जो दूसरी सबसे जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? सेर है। और ये किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है सेर। राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? तो ये गिरवा कहलाती है। और राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उपोष्ण जो है ये राजस्थान की जलवायु है। राज्य में मुख्यतया वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में राज्य में मुख्यतया वर्षा होती है। वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उनको बबूड़िया कहा जाता है। और कहीं क्षेत्रों में राजस्थान के इसे बबूड़िया भी कहा जाता है, जो गर्मियों के समय में एक भंवर के हिसाब से वहाँ का उत्पन्न होकर वो घूमता हुआ वहाँ सारे जितने भी जो नीचे से जो कचरा है उसको पूरे तरीके से धूल मिट्टी को घुमाते हुए वो घूमता रहता है, उसे बबूड़िया या बबूड़िया कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? तो 98% जो राजस्थान में वर्षा है वो ग्रीष्मकालीन मानसून से ही प्राप्त होती है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी जो है वो सबसे निकट सागरीय है। और राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस राज्य में मिलती है? तो जैसलमेर में मिलती है, याद रखिएगा। और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछा है तो वो जैसलमेर है। और राजस्थान में सर्दियों की वर्षा कौन सी हवाओं से आती है? याद रखिएगा, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दियों की जो वर्षा है वो पूर्वी पश्चिमी हवाओं से आती है, पूर्वी पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जो है ये सबसे अधिक विषमता रखता है राजस्थान में वार्षिक वर्षा में। और राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है वो झालावाड़ जिला है। और राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? औसत वार्षिक वर्षा की बात कर रहा है
तो माउंट आबू में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। सर्वाधिक दिनों तक तो होती है वो झालावाड़ में, और सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है वो माउंट आबू में होती है। राजस्थान के कौन से जिले के आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो आर्द्र की बात कर रहा है तो झालावाड़ और बांसवाड़ा जो है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका शुष्क होने का जो प्रमुख कारण है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार होना ही इसका अत्यधिक शुष्क होने का कारण है। राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो दक्षिणी भाग में। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो धरातलीय स्वरूप जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? तो अरावली का मानसून की दिशा में समानांतरण होना। जो अरावली जो है वो मानसून की जो दिशा है उसके समानांतर है, इसलिए वर्षा कम होती है। विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधी या आंधियाँ किस जिले में चलती है? सबसे अधिक धूल भरी जो आंधियाँ वो किस जिले में चलती है? तो श्री गंगानगर में राजस्थान में सबसे अधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह क्या है? तो दक्षिणी एवं पूर्वी भाग की बात कर रहा है तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसके कारण यहाँ वर्षा होती है दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में। 50 प्रश्न हो गए हैं और नेक्स्ट 50 प्रश्न देख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी जो है वो राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो माही नदी है। राजस्थान में कौन सी नदी वांगल एवं कांठल की गंगा कहलाती है? तो वो है माही नदी जो है वो वांगल एवं कांठल की गंगा कहलाती है। राजस्थान में जवई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? तो जवई जो नदी है वो पाली एवं सिरोही जो 2 जिले हैं उनकी सीमा बनाती है। राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलने की बात कर रहे हैं तो साबी जो नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान की पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़च, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियाँ कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ कहलाती है। और राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा सर्वाधिक बांध जो है वो राजस्थान की चंबल नदी के ऊपर बनाए गए हैं। राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर राज्य की 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी है? तो चंबल, लूणी और बनास जो नदी है वो बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदियां है राजस्थान की। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, चंबल नदी का जो सबसे पहले प्रवेश है वो चित्तौड़गढ़ में होता है। और राजस्थान में भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये भीमलत जो है बहुत ही फेमस जगह है और ये मांगली जो है, मांगली नदी उसका जलप्रपात है। राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कोठारी नदी के जो किनारे हैं वो बागोर सभ्यता मिली है जो कि भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी के ऊपर स्थित भीलवाड़ा ही स्थित है और ये बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जो जिला है वहाँ पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। याद रखिएगा चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जो कि चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान में सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं मकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो माही नदी के किनारे स्थित है सैयद फखरुद्दीन की मजार। और ये जो है उद्योग, मकड़ा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो माही नदी के किनारे। ये जो है ये चमड़ा उद्योग है, याद रखिएगा दोस्तों, चमड़ा उद्योग। राजस्थान की कुल अफवाह क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी की अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो
22%। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 18 जो मीटर है वो राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाला जो चूलिया जलप्रपात है उसकी ऊंचाई जो है वो 18 मीटर है, याद रखिएगा। राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागर की अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो 1/6 जो भाग है वो इसके अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, अरब सागर की। राजस्थान में शाहजहां खुर्रम ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी? तो याद रखिएगा, जो राजस्थान शाहजहां खुर्रम ने जो अपने भाइयों से विद्रोह कर लिया था, उस समय जिस झील में शरण ली थी वो थी पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। राजस्थान की पंचभद्रा झील में किस जनजाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचभद्रा जो झील है उसमें जनजाति लोगों के द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है, तो वो खारवाल जनजाति जो है उसके द्वारा नमक बनाया जाता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? तो याद रखिएगा, कोलायत में जो है वो कपिल मुनि का मेला लगता है, जो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, मैंने बताया था। तो नक्की झील जो है वो सिरोही में, और अभी बात की थी सर्वाधिक ऊंची जो बात की थी वो माउंट आबू की थी, तो नक्की झील जो है वो वहीं पर स्थित है सिरोही में। जो सिरोही में है वो माउंट आबू सिरोही में ही स्थित है। राजस्थान में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? तो आयड़ नदी जो है वो उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़च हो जाती है, बेड़च कहलाती है बाद में। राजस्थान की झील जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने नाखून से खोदी थी, तो नाखून से बात आ रही है, तो नाखून से खोदने के कारण ही इसे नक्की झील के नाम से भी जाना जाता है। तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसने देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदी थी, ये कहा जाता है उसके बारे में। राजस्थान में सिलीसेड झील के किनारे शाही महल एवं शिकारी लॉज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सिलीसेड और शिकारी लॉज की बात आ रही है, तो महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में आना सागर झील के तट पर संगमरमर की बारादरी का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां ने यह करवाया था। संगमरमर की बारादरी का निर्माण भी करवाया था। आना सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है। राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति को उत्पन्न किया गया, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, राजसमंद झील के किनारे जो नौ चौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति को उत्पन्न किया गया है, इसके लेखक जो है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग है। रणछोड़ भट्ट तेलंग। राजस्थान की एक झील के किनारे घूंघट निकालने स्त्री के सदस्य एक चट्टान खड़ी है। घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य के एक चट्टान खड़ी है। ये झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की ये एकमात्र झील है, वो है माउंट आबू में स्थित है, जहाँ पर घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य एक चट्टान भी उसे जैसे खड़ी है, जैसे दिखती है कि एक स्त्री है जिसने घूंघट निकाल रखा है। राजस्थान में अजमेर की आना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलताबाद को आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो आजकल इस दौलताबाद जो है उसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि अजमेर में स्थित है, और ये जहांगीर के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया। राजस्थान में कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत किस मार्ग पर स्थित है? तो बीकानेर जैसलमेर मार्ग पर स्थित है ये। और कपिल मुनि की जो पावन तपोस्थली कोलायत जो जहाँ पर स्थित है, ये कपिल मुनि की पावन धरा कोलायत में, और ये जो है ये बीकानेर और जैसलमेर के मार्ग के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ताल छापर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये चूरू जिले में जो है ये ताल छापर अभ्यारण्य भी है, और ये झील भी यहाँ पर स्थित है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो ये टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है, जितने भी खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच भागों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए किस आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो इसके बीच में संथाल सागर बनाया गया है, जो आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राजस्थान के भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के संस्थापक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रक्षक कला शाह कला को बाघों के संरक्षण और उनके महत्वपूर्ण योगदान पर सन 1992 में राष्ट्रीय ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1992 में? तो उनको पद्म श्री पुरस्कार, और उनका नाम वेदर था, और उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के केवलादेव गन्ना पक्षी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क किस वर्ष बनाया गया है? तो 1981 में केवलादेव गन्ना पक्षी अभ्यारण्य को एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1981 में। राजस्थान में भीम सौरी नाम से विख्यात गुप्तकालीन मंदिर के खंडहर एवं प्रसिद्ध बाडोली का शिव मंदिर कौन से अभियान में स्थित है? तो द्राह में। कौन से अभियान में स्थित है? तो द्राह अभियान में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि राजस्थान में भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण राजस्थान पर स्थित है। राजस्थान में देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, वह अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, एकमात्र भेड़ियों की बात कर रहा है जहां पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, तो वो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी, ओपलाइन सिक्विल पेटोरिस्टा, एलबी वेटर के नाम से जाना जाता है? तो वो सीता माता अभ्यारण्य जो है वो उड़न गिलहरी, ओपलाइन स्क्विटल पेटोरिस्टा और वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये है कहलाता है सीता माता अभ्यारण्य। राजस्थान में तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने एवं तिलहन क्षेत्र में विकास हेतु तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1990 में तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें तिलहन फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सके और उनका विकास क्षेत्र में विकास के लिए 1990 में तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस किस्म का विकास किया गया है? तो माही जो किस्म है उसका बांसवाड़ा में अधिक उत्पादन देने वाली किस्म का विकास किया गया है। राजस्थान के किन जिलों में सोयाबीन की कृषि बहुतायत में पाई जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ में जो है वो सोयाबीन की कृषि बहुतायत में पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल सबसे कम उत्पादित की जाती है? तो राजस्थान में सबसे कम उत्पादन जो है वो तिल्ली का या तिल का किया जाता है। राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है वो गंगानगर जिले में होता है। राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में है वो बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है। और राजस्थान के किस जिले में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक इसबगोल जालौर में उत्पादित होती है। राजस्थान में उत्पादित जैविक ईंधन के रूप में किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो जैविक ईंधन की बात कर रही है तो मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है रतन जोत। रतन जोत जो है उसका जैविक तेल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और राजस्थान की कौन सी फसल है जिसके ऊपर उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? वो फसल है बाजरा, जिसमें राज्य जो है वो उत्पादन में और क्षेत्रफल की दोनों की दृष्टि से ही प्रथम स्थान पर रहा है, वो बाजरा है। राजस्थान में जल संरक्षण, बचत एवं कृषि में जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2005-06 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो अमूल्य नीर योजना प्रारंभ की गई है। और देश में सर्वप्रथम किस राज्य में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया है? तो राजस्थान में सबसे पहले सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय का नाम 28 जुलाई 2009 को बदलकर स्वामी केशवानंद कर दिया गया है? तो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का जो नाम है वो 28 जुलाई 2009 को बदलकर पहले इसका नाम और जो था उसको चेंज करके अब स्वामी केशवानंद कर दिया गया है। स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर। अब गन्ना राजस्थान राज्य के कौन से भाग में उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है? तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वहाँ पर सर्वाधिक गन्ना उत्पादित होता है।
अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल राजयोग राजस्थान आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।